संकट में प्रहलाद स्वामी तुम ही बने सहाय तेरे, संकट में प्रहलाद जब द्रौपदी में हम तुम को संभाले जना को लेकर के भीमा के किनारे आए। संत लोगों में हाहाकार, प्रभु ये कैसी परीक्षा है। आज भक्त के ऊपर संकट देकर के सूर्य भी बादल की ओट में छुप गया। भीमा के किनारे सूली लगाई गई। जना को कहा, जना पद्मासन लगा कर बैठ। जना ने पद्मासन लगाया। 4 सैनिकों ने जना को उठाया, धीरे धीरे सूली की तरफ ले गए। संतों ने आंखें बंद कर सैनिकों ने जना को सूली के ऊपर रखा, चित्कार, लेकिन मेरा गोविंद जाग है। मेरे गोविंद ने भक्तों की प्रार्थना सुन ली और 1000 नंगी आंखों ने देखा वो बड़ी कठोर सूली पिघल करके पानी और जना आराम से जाकर के भूमि में बैठे। संतों ने जना को गोदी में उठा, उन्हें भक्तों का नाम बढ़ा दिया। तेरा नाम लेकर के भक्त अपने आप को पवित्र कर लेंगे। जना तू चोर नहीं, तू तो भक्त है। ऐसा है ये मेरा गोविंद। इसको एक बार भी श्रद्धा से पुकारो, एक बार भी प्रेम से पुकारो, ये कभी भी छोड़ करके जाता है। इन जीवन चरित्र को सुनकर के तो जीव पवित्र हो जाता है, धन्य हो जाता है। विदुर जी तीर्थाटन करते करते यमुना के किनारे आए। बड़े बाल बना रो रहे। मेरे देखते देखते गोविंद की बेइज्जती कर दी। मेरे देखते देखते गोविंद को गिरफ्तार करने के बाद मैं कैसे दी। पूरी रात रोकर के बिताई। प्रातःकाल 4 बजे स्नान करने के लिए उठे तो सामने देखा एक व्यक्तित्व चला आ रहा। विदुर ने देखा, इसको तो मैंने पहले कभी देखा है, ये तो मेरा पूर्व परिचित है। ध्यान से देखा, धीरे धीरे व्यक्तित्व पास आया और विदुर जी आनंद से उछले। अरे ये तो उद्धव है। गए, दोनों लिपट गए। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले। जब कोई संत से संत मिलता है, आनंद की धारा बही, पुलकावली, रोमावली खिल जाती है। आज 2 परम संत यमुना के किनारे पर आए तो यमुना आनंदित हो गई। आज मेरे किनारे 2 परम वैष्णव आए हैं, हरि चर्चा करेंगे, हरि कथा करेंगे, मैं सुनूंगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
विदुर जी, हाँ, कितने दिन से भ्रमण कर रहे हो? बोलो, जिस दिन गोविंद सा अंतिम मुलाकात राज दरबार में हुई, उस दिन के बाद दरबार में नहीं गए, तीर्थाटन करते घूम रहा। आप कहां से आ रहे? उद्धव ने कहा कि मैं द्वारिका से आ रहा। द्वारिका से? गोविंद कैसे है? प्रद्युम्न कैसे हैं? अनिरुद्ध ठीक है? देवकी, वसुदेव सब ठीक है? उद्धव ने कहा शांति, धैर्य धारण करो। और उद्धव को कन्हैया की वो लीला याद आ गई। कितनी सुंदर अलकावली पुलकावली लेकर के गाय चरा करके जब वो घूम करके ब्रज में लौटता था तो गोपियां राज अपने घरों के सामने खड़ी रहा करती थी और गोविंद की एक झलक पाने के लिए घंटों घंटों तक खड़ी रहा करती थी। मां नंद बाबा, यशोदा मां दिन दिन से ही द्वार पर खड़ी हो जाती थी। अब मेरा कन्हैया आएगा, अब मेरा कन्हैया आएगा। नंद बाबा लोगों से पूछता था, कन्हैया को आते देखा? बलदेव बाबू को आते देखा? हाँ बाबा आ रहे। एक एक लीला चिंतन, किस प्रकार से कंस को खींचा, पछाड़ा, मारा, देवकी और वसुदेव की कैद छुड़ाई। कितने बड़े बड़े योद्धा आए, जरासंध, दंतवक्र, कितने बड़े, सबका नाश किया। विदुर जी कथा सुन रहे, आनंदित हो गए। लेकिन मुझे कथा को सुना तुम कन्हैया की बात कहो ना, कन्हैया कैसे है द्वारिका में, वसुदेव जी कैसे हैं? और उद्धव जी रोने लगे। विदुर जी, हाँ, वो छलिया हमें प्रेम रूपी गंगा में स्नान करा करके हमारे देखते देखते वो अपनी लीला समेट करके और गोलोक वृंदावन धाम चला गया। और जैसे ही उद्धव की मुखार बिंदु से ये सुना कि कन्हैया द्वारिका छोड़ करके गोलोक वृंदावन धाम चले गए, एकदम रोने लगी। सुखदेव जी की भाषा में, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनाचेक्षितं ध्यायेन गते भागवते रुदोत प्रेम विहला। जब उद्धव जी से सुना कि गोविंद धरा धाम को छोड़ करके गोलोक वृंदावन धाम चले गए, एकदम विहल होकर के पागलों की तरह से खड़े होकर के रोने लगे। उद्धव, कन्हैया चले गए? हाँ, तो हमारा सर्वस्व चला गया। उद्धव ने कहा, एक बात बताऊं क्या? जब कन्हैया धरा धाम छोड़ करके जा रहे थे, मैं वहीं पर खड़ा था। मैंने गोविंद के चरण पकड़ लिए, महाराज आप तो धरा धाम छोड़ करके जा रहे हो, हमें किसके सारे छोड़ करके जा रहे हो? गोविंद हमें भी साथ ले चलो। मेरे सामने सामने गोविंद का रथ चला गया, गोविंद के आयुध चले गए, घोड़े चले गए, और स्वयं गोविंद मेरे सामने देखते थे कि धरा धाम छोड़ करके जाने लगे। तो मैंने चरण पकड़े, महाराज मुझे साथ ले चलो। तो मुझे ये कहा, उद्धव तुम्हारा धर्म ये है, तुम संत हो, महान आत्मा हो, इस धरा धाम पर रहो और सनातन धर्म का प्रचार करो, मेरी भागवत धर्म का प्रचार करो। और महाराज एक बात बताओ, क्या आपको 3 बार याद किया गोविंद ने? अगर विदुर से एक बार मिल लेते 3 बार, हाँ महाराज, आपको 3 बार केशव ने याद किया। विदुर ने जब सुना तो मूर्छित हो गया। कितना प्रेम है उसका हमारे प्रति, वो हमें इतनी बार याद करता है, और हम कहते हैं तो भागी कि उसको एक बार भी याद नहीं करता। हवा की जल छिड़का, विदुर जी को होश में लाए। महाराज पूरी कथा सुनाओ ना। उद्धव जी ने कहा नहीं। क्यों? मेरे को आदेश है। ठाकुर ने, केशव ने कहा कि बद्रिकाश्रम जा करके भागवत धर्म का प्रचार करना। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, आप एक काम करो, क्या मैत्री के आश्रम पर चले जाओ और मैत्री से पूरी भागवत, श्रीमद् भागवत का पाठ सुनो। उद्धव
से ऐसी मंत्रणा करके विदुर जी उठे और सीधे चल पड़े मैत्रेय आश्रम की तरफ। मैत्रेय ऋषि का आश्रम, महाराज बाहर चट्टान पर बैठे हैं, आसन लगाया है, गोविंद का भजन कर रहे हैं। विदुर जी अंदर गए, चरण स्पर्श, प्रदक्षिणा। महाराज अपना परिचय दे रहे, महाराज मैं हस्तिनापुर से आया हूं और मुझे वो विदुर बोलेंगे तब से पहले मैत्रेय ने कहा मैं जानता हूं, हस्तिनापुर से आया हो मुझे पता है, और तुम कह रहे हो मैं विदुर हूं, तुम विदुर भी नहीं। मैं विदुर नहीं? हाँ तुम विदुर नहीं तो तुम तो धर्मराज। महाराज कैसी बात करते हो? मैं तो धृतराष्ट्र का भाई विदुर हूं। बोलो नहीं, तुम यमराज हो। तो फिर महाराज ये स्वरूप? बोले इसकी एक कथा है। क्या? एक बार राजा के यहाँ पर चोरी की चोरों ने, 4 चोर अतुल धन संपत्ति लेकर के दौड़े। पहरेदारों को जागृति अवस्था प्राप्त हुई, पहरेदार पीछे दौड़े, आगे चोर, पीछे पहरेदार। चोर देख रहे थे कि धीरे धीरे पहरेदार हमारे निकट आ रहे हैं, पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा ये है कि इस धन को फेंक दे, सामग्री को फेंक दे तो ये हमारा पीछा छोड़ देंगे। उन्होंने क्या किया, एक संत कुटिया में भजन कर रहा था, उस कुटिया में सारा धन फेंक दिया और पीछे से निकल करके चले गए। राजा के सेवक आए, उन्होंने देखा सारा संपत्ति तो ये पड़ी है, सारा धन तो ये पड़ा है। और महाराज ये ऋषि जो समाधिस्थ थे, मांडव ऋषि इनका नाम था, उस ऋषि की समाधि तोड़ दी और पकड़ करके खड़ा कर दिया। पहले चोरी करते हो और फिर समाधि का बहाना करके बैठ जाते हो। ये धन, ये क्या पहचान नहीं है कि चोरी करके लाए हो? मांडव ऋषि ने कहा भैया कैसा चोरी, कैसा धन? बोले ये देखो, ये मैंने चोरी किया। बोले हाँ चलो राज दरबार में। महाराज मांडव ऋषि को पकड़ लिया। इसलिए किसी साधु को घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई कष्ट आ जाए, कोई अगर 2 बात कह दे, महाराज बुद्ध देव ने कम से कम 200-300 शिष्यों को शिक्षा दी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक उनको शिक्षा देकर के परिपक्व बनाया और फिर कहा कि जाओ समाज में जाकर के धर्म का प्रचार करो। लेकिन एक बात, क्या, जब धर्म का प्रचार करने के लिए जाओगे तो कुछ लोग तुम्हें जली कटी सुनाएंगे, नई बात सुनाई। जो भक्त भजन करते हैं उनको नई बात सुनने को मिलती। तो जब जली कटी बात सुनाओगे तब क्या करोगे? तो शिष्यों ने कहा कि महाराज अगर कोई जली कटी सुनाएगा भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, तो हम ये संतोष कर लेंगे कि चलो इसने जली कटी सुनाई, कम से कम हमें मारा तो नहीं, पीटा तो नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मिलेंगे जब तुम्हें रास्ते में तुम्हारे इन वस्त्रों को देख करके, तुम्हारे भगवान का भजन देख करके तुम्हें मार भी सकते, पीट भी सकते, तब क्या करोगे? बोलो संतोष कर लेंगे, कम से कम जान से तो नहीं मारा। और अगर किसी ने जान से मार दिया तो बोलो महाराज जीवन कृतार्थ हो गया। प्रभु की सेवा करते करते अगर ये शरीर छूट जाए तो फिर इससे बड़ी बात ही क्या? महाराज डोंगरे जी कथा कर रहे थे, एकदम सत्य घटना। डोंगरे जी कथा कर रहे थे और मृत्यु आ गई। सप्ताह का 3रा दिन चल रहा था और मृत्यु ने आकर के दरवाजा खटखटा दिया। पूर्ण संत थे डोंगरे जी महाराज, जीवन भर उन्होंने श्रीमद् भागवत का ही पाठ किया था। तो जो श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, मृत्यु आएगी उसको पता नहीं, संकट आने वाला उसको पता नहीं, संकट को कैसे भगाया जाए उसको पता नहीं, सब पता होता है। लेकिन शुद्ध संत उसको उजागर नहीं करते, प्रचार नहीं करते। ये मैंने किया, करने वाला तो ठाकुर है। डोंगरे जी को 3रे दिन आकर के दस्तक दे दी, ठाकुर का संदेश आया, लेने के लिए आए। आज 3रा दिन है। अरे कथा तो संपूर्ण होने दो। श्रोताओं ने सुना, कथा के बीच में डोंगरे जी ने कहा अरे कथा तो पूरी होने दो। महाराज ये कैसा शब्द है कथा के बीच में? और जो एकदम अस्वस्थ हो गए थे एकदम तंदुरुस्त हो गए।
चौथे दिन फिर मृत्यु आई। फिर उन्होंने कहा कथा संपूर्ण करूंगा, इसके पहले तुम्हें स्पर्श नहीं होने दूंगा। ये काल विजयी हो से श्रीमद् भागवत वाचक अगर निष्किंतन भाव से हो, और जिसने अपने को बेच करके कथाएं की, पैसे से कथाएं की, उसकी गोविंद क्या सुनेगा? उसकी तो सुन ली, महाराज मुझे पैसा चाहिए, मैं कथा करूंगा, पैसा मिल गया, खत्म, मामला इधर दे दिया, इधर साफ हो गया, तराजू बराबर हो गया। लेकिन अन्याय विलासिता सुन्नम ज्ञान कर्मात्मनावतनम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? एकमात्र बात, तेरी कथा का रस का पान करता रहूं, इसमें डूबा रहूं, लोगों को इसको इसमें डुबाए रखूं, लोगों को पता चले श्रीमद् भागवत है क्या, ये व्यापार की वस्तु नहीं, ये तो आनंद की रसो। वैसे इसको रस का समुद्र कहा है। अगर कथा सुनने के समय घर याद आ गया तो वो कथा है क्या? कथा सुनने के समय ये पता ही चल गया कि हम कहां बैठे, वो कथा नहीं, ये कथा व्रत है, अमृत है। इस समय आपको घर याद नहीं आ सकता, आपको चिंता घेर नहीं सकती, इस बाउंड्री में चिंता घुस नहीं सकती। गुरुदेव का ऐसा पहरा है क्या? मृत्यु आई 7 दिन तक बराबर, और मृत्यु को निकालते रहे डोंगरे जी महाराज। और 7वें दिन पूर्ण आहुति के बाद अपने शिष्यों को कह दिया कि कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं, तैयारी करो। और डोंगरे जी ने शरीर छोड़ा। ये है अंत, जहां मृत्यु भी इंतजार करती। प्रहलाद महाराज के सामने, ध्रुव महाराज के सामने मृत्यु आई। मृत्यु आकर के खड़ी हुई, ध्रुव महाराज हंसे, तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारे सामने आने की? बोलो महाराज, मृत्यु कह रही है मैं तो अपने आप को पवित्र करने के लिए आई हूं। तुम जैसे परम संत के अगर दर्शन हो जाए तो मेरा उद्धार हो जाए, मैं तो आपको नमस्कार करने के लिए आई हूं। और जैसे मृत्यु ने नमस्कार किया, ध्रुव महाराज ने यहाँ पैर रखा और चले गए ध्रुव लोक को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज आप तो धर्मराज, राजा के दूत आपको पकड़ करके लेके गए। राजा ने सोचा नहीं, आओ देखा न ताव, आपको सूली की सजा सुना दी। इसने चोरी की है, राज दरबार से धन चुराया, इसलिए इसको सूली पर चढ़ा दो। और सैनिकों ने भी आओ देखा न ताव, आपको महाराज सूली पर चढ़ा दिया। पांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाया। लेकिन देखे इस भारतीय तपस्वी ने राजा को दिखा दिया। हजार हजार लोग जो देख रहे थे कि अभी ये संत मर जाएगा, सूली इनके गुदा से पार होकर के मस्तक भेद करके निकल जाएगी। लेकिन उन लोगों ने आश्चर्यचकित होकर के देखा, इस भारतीय संत ने अपनी 10 इंद्रियों को कंट्रोल में किया, पूर्ण शरीर को वज्र बनाया और उस सूली के ऊपर बैठ करके भजन करने लगा। सूली इनके शरीर को अंदर प्रवेश नहीं पा सकी। जब राजा ने देखा कि सूली के ऊपर बैठ करके संत भजन कर रहा है, महाराज डर गया, दौड़ करके आया, चरणों में पड़ गया, अपराध क्षमा करें महाराज, मैं तो आपको समझ नहीं पाया। जल्दी से उतारा, चरणों में पड़ गया, वंदना, महाराज इस अपराध को क्षमा कर दे, आपको जो चाहिए तो चाहिए, ले लीजिए। संत ने कहा, लेने वाला कभी संत नहीं होता, और तेरा कोई अपराध नहीं। क्यों? तू तो विधि के द्वारा जो रचित कर्म है, धर्म है, उसके अनुसार तू कर रहा है। मैं तो उससे बात करूंगा जिसने मुझे सूली की सजा के प्रावधान में तेरे यहाँ भेजा है, जिसने दंड लिखा है। देखिए, एक भारतीय संत, भारतीय तपस्वी चला है यमराज से बात करने के लिए, आया है यमलोक में। दरवाजे पर आकर के द्वारपाल को कहा, यमराज से कहो कि भारतीय एक संत आया है। महाराज यमराज का द्वारपाल दौड़ करके गया, यमराज को नमस्कार किया। यमराज ने कहा, तू कैसे है अंदर? महाराज अपराध क्षमा करें, भारतीय भूमि से एक संत आया है, तेवर तीखे हैं, एकदम गुस्से में है। और महाराज वहां उन्होंने त्राटक लगा करके देखा तो ये तो मांडव ऋषि, इसको तो मर जाना चाहिए था, सूली लग करके इसका देहांत हो जाना चाहिए था। और ये शरीर यहाँ, धर्मराज स्वयं दौड़ा और आकर के भारतीय संत के चरण पकड़ लिए। अगर भजन करोगे तो देवता तुम्हारे चरण पकड़ेंगे, निश्चित बात है, अनुभव की बात है। हमारे परदादा गुरु सरदादा गुरु
भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर सशरीर स्वर्ग में गए और 3 दिन के बाद में सशरीर चारपाई पर मिले। उन शिष्यों ने देखा कि रात्रि के 12 बजे भक्ति विनोद ठाकुर चले गए कहीं, न किसी ने जाते देखा न किसी ने आते देखा, और 3 दिन तक गायब रहे। और तीसरे दिन ठीक रात्रि को भक्ति विनोद ठाकुर अपनी आसन पर आ गए, चारपाई पर आ गए। सेवक लोग गए, महाराज कहाँ चले गए थे? आपके बिना वियोग में बड़े रोए, आज कई लोगों ने तो खाना नहीं खाया 2 दिन से, तो आप चले गए? अरे मुझे काम हो गया। भक्त क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वसंति निगत। इसके पहले का श्लोक है एक, अपी से सुगुतारो बदते मामन्यवाद। पापी से पापी व्यक्ति भी अगर कोई मेरा भजन करे तो वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है। इस श्लोक के ऊपर बहस खड़ी कि पापी से पापी व्यक्ति एक दिन में कैसे धर्मात्मा बन सकता है, इसका खंडन, इसका विवेक कौन करे? तो वो लोग पृथ्वी के ऊपर इस समय एक परम विद्वान, ये मजिस्ट्रेट के पहले मजिस्ट्रेट का पद त्याग करके और फिर संत बने थे, भक्ति विनोद ठाकुर बंगाल के संत हुए। इनको ले गए थे सशरीर स्वर्ग, और वहां ये 2 दिन तक, हमारे यहाँ 2 दिन हुए लेकिन वहां का समय कुछ कम होता है, वहां व्याख्या करके आए, उनको संतुष्ट करके आए, तो इसलिए मुझे 2 दिन वहां लग गए। इसलिए हमारे गुरुजन कहते हैं अगर सत्य निष्ठा से निष्किंचन भाव से कोई भी व्यक्ति अगर भजन करेगा तो उसके यहाँ देवता भी लाइन लगा करके खड़े होते हैं। रिद्धि सिद्धि तो तीसरे दिन आ जाती। ये लोग कहते हैं तुम्हारे मन की बात बता दो, ये तो तीसरे दिन खड़ी रहती है संत के यहाँ, लेकिन संत इनमें फंसता नहीं, बीच में रात बढ़ करके आगे बढ़ जाता है। माया आती है, देवीशु वही मम्मा त्रिगुणी माया ग्रसित कर लेती